नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की पुकार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। मऊ जनपद में फतेहपुर मंडाव ब्लॉक प्रमुख का चुनाव बना प्रतिष्ठा का विषय। ऐश्वर्या ने समाजवादी पार्टी से किया नामांकन। मधुबन ब्लॉक प्रमुख पद के लिए सबसे प्रतिष्ठा परक चुनाव फतेहपुर मंडाव ब्लॉक प्रमुख का बना हुआ है। इसका कारण यह है कि समाजवादी पार्टी व भाजपा से दोनों प्रत्याशी दमदार है। सपा व भाजपा ने इस सीट को प्रतिष्ठा का विषय बना रखा है। इस सीट के लिए दोनों दलों ने पूरी ताकत लगा रखा है, जहां एक और दोनों प्रत्याशियों के पीछे अपने अपने पार्टियों के हुक्मरानों का आशीर्वाद है। इसके साथ ही साथ इनकी स्थानीय स्तर पर भी अपने अलग अलग अपनी खुद का रसूख व सामाजिक समीकरण है। आपको बताते चलें कि समाजवादी पार्टी ने अपने निवर्तमान ब्लॉक प्रमुख ऐश्वर्या यादव पर एक बार फिर दाव लगाया है। समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी को विजयश्री दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी की विधान परिषद सदस्य लीलावती कुशवाहा, पूर्व विधायक जयप्रकाश अंचल, पूर्व विधायक उमेश चंद पांडेय, सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष धर्म प्रकाश यादव, रामायण यादव, चंद्रमणि यादव सहित तमाम नेता मौजूद रहे। तो संचल पूर्व विधायक जी, हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि विधानसभा 2022 का चुनाव है, बहुत चंद महीनों की देर है और यह सेमीफाइनल के तौर पर इसको देखा जा रहा है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 2022 का चुनाव समाजवादी पार्टी बम्पर वोटों से जीतेगी, लेकिन अभी तो आकर जनता भी बता रही साबित कर चुकी है। और ये जो चुनाव है, ये प्रशासनिक चुनाव है। प्रशासन बहुत अनेक जनपदों में धांधली किया है, इसको भी जनता जान चुकी है। तो इस चुनाव से उस चुनाव को जोड़ने का प्रयास न कीजिए, इसलिए कि जनता इस चुनाव को अलग मान रही है। ये डीएम एसपी का चुनाव मान रही है और बाकी चुनाव जो होगा वो आम जनता की चुनाव है, जिसमें भारी बहुमत माननीय अखिलेश जी के नाम पर। विधायक जी, 2016 में जो जिस आंकड़ों की आप बात कर रहे हैं, 2016 में जिला पंचायत में समाजवादी पार्टी की बल्ले बल्ले थी। 17 का जब चुनाव हुआ तो सुपड़ा साफ हो गया। क्या वही माना जाए? तो मान लीजिए, अगर उसको मान करके चलेंगे तो उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली गई। अभी कल ही भारतीय जनता पार्टी के द्वारा केंद्र सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया, जिसमें से उत्तर प्रदेश के 7 नए चेहरों को शामिल किया गया। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो क्या देखिए, प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की सरकार भी उत्तर प्रदेश से घबराई हुई है। जिस तरह से आम जनमानस का किसान समाजवादी पार्टी के तरफ है, प्रदेश का नौजवान समाजवादी पार्टी के साथ है, महिलाएं समाजवादी पार्टी के साथ हैं, बेरोजगार आए दिन करा रहा है कि हमको अखिलेश जी की सरकार आने पर ही हमें रोजगार धंधा मिलेगा। ऐसी परिस्थिति में यह निश्चित है कि आने वाले 2022 में माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी उस हताशा से घबरा करके कि हम किन लोगों को शामिल कर लें कि उनके वजह से वोट का बैंक हमारे तक चला है, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। जो वर्तमान सरकार में जो बड़े बड़े छत्रप थे उनको दरकिनार करके नए चेहरों को लाया गया है। घबराहट में, बेचैनी में, भारतीय जनता पार्टी के लोग बेचैनी में नए नए चेहरे ला रहे हैं कि उनके वजह से हो सके हमारी शक्ति बढ़ जाए, लेकिन बढ़ने वाली नहीं है, बल्कि जिनको निकाले हैं उनके वजह से नुकसान होने वाला। भारतीय आज समाजवादी पार्टी समर्थित उम्मीदवार पहले भी ये ब्लॉक प्रमुख यहाँ की रह चुकी है, निवर्तमान ब्लॉक प्रमुख और भावी ब्लॉक प्रमुख होने वाले। उसी अवसर में कार्यक्रम में हम लोग नामांकन के कार्यक्रम में आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। नामांकन हो चुका है। आप ये बताएं कि कल मंत्रिमंडल का फेरबदल हुआ है, पुराने चेहरों को हटा करके नए को चांस दिया गया है, इसका क्या मतलब है? कैसे देखते हैं? अब आप जानते हैं कि ये जो सरकार जब से बनी केंद्र, केवल हमारे देश के आवाम को के साथ धोखा करने का काम, झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। अब नए चेहरे ला करके नए सब विभाग दिखाना चाहते हैं कि हम नए लोगों को मौका दिए, अवसर दिए, अब वोट लेना चाहते हैं, उसी चुनाव जीतना चाहते हैं। लेकिन इनकी पोल खुल चुकी है। पूरी देश की आवाम जान चुकी है कि झूठ का बोलबाला अब चलने वाला नहीं है। अभी कोरोना काल में लाखों लोग शहीद हो गए, हम लोगों के सामने हमारे नाते रिश्तेदार चले गए, कोई व्यवस्था नहीं, अस्पताल की व्यवस्था, न दवाई की व्यवस्था। जो हमारे देश में साइंटिस्ट हैं, पहला कोरोना काल आया उस समय
सरकार बगैर सोचे समझे फैसला लिया, लॉकडाउन किया, जिसकी वजह से लाखों लोग मरे। और उसमें अगर किसी ने सहायता करने का काम किया तो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया, दूसरा कोई नहीं किया, और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। सुना जा रहा है कि प्रशासन के द्वारा इस चुनाव में अवरोध उत्पन्न किए जा रहे थे, क्या आप जानते हैं कि हमारे प्रत्याशी आदरणीय ऐश्वर्या यादव जी के घर की नापी, इनके विद्यालय की नापी, हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य लेमडांड के घर की नापी, हमारे प्रधान उनके समर्थित क्षेत्र पंचायत था, उस पर दबाव बनाने के लिए उसके विद्यालय की, उसके राइस मिल की नापी की गई और गुंडा एक्ट की कार्रवाई भी की गई है। 10 तारीख होने हैं, तो क्या प्रशासन की तरफ से सुरक्षा की व्यवस्था किए गए हैं जो बीडीसी सदस्य हैं? अभी तो कुछ नहीं, अभी प्रशासन की तरफ से तो दबाव बनाया जा रहा है। ये लोग पहले तो ये था कि पर्चा ही नहीं दाखिल कर पाना, लेकिन हम लोग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लामबंद होकर तैयार होकर हर प्रशासन के हर हमले का सामना करने के लिए हम लोग तैयार हैं। विधायक आप खिलाफ प्रशासन रोक रही है, पार्टी के लोग रोक रहे हैं? आज तो उन लोगों ने नहीं रोका, हमारे सैलाब को देखते हुए उन लोगों ने नहीं रोका। आगे 10 तारीख को जैसा वो लोग अगर चाहेंगे कि शांतिपूर्वक मतदान हो जाए तो हम लोग शांति के वो हैं, शांति और के रास्ते पे हम लोग चल करके निष्पक्ष होकर के अपना यहाँ पे मतदान कराने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर वो लोग हिंसा पे उतरेंगे तो उसका भी जवाब हम लोग। जो हमारी पत्नी ऐश्वर्या यादव आज फतेहपुर मंडाव ब्लॉक में 2 सेकंड पर्चा दाखिल की। आप ये जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आपके सामने प्रतिद्वंदी भी सबल है, और ऐसे में कैसे आपके क्या रणनीति हुई, कैसे आप उस जादुई आंकड़े को पूरा कर पाएंगे? हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्यों को भरोसा है, हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव में निष्ठा रखते हुए समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी माननीय ऐश्वर्या यादव को पक्ष में वोट करेंगे। आपने क्या अर्घ दिखाएंगे जनता के बीच में? विकास के वादों को जो आप जो दम भर रहे हैं, क्या नया दिखाए हैं इस बार की, क्या करने जा रहे हैं? पिछले कार्यकाल में हम लोग हर गांव में गांव के अंतिम छोर तक, मैं नहीं हम के भावना से, श्रीमती ऐश्वर्या यादव जी ने हम की भावना से गांव के अंतिम छोर तक विकास करने के लिए काम किए हैं और आगे भी काम करेंगे। प्रशासन आपका सहयोग कर रहा है इसमें? शासन प्रशासन द्वारा कुछ दिन पहले हमारे घर के विद्यालय के लिए नापी किया गया, दबाव बनाया गया कि पर्चा दाखिल न करने पाए। इसमें 2 बार नापी पे विद्यालय में हमारे घर में कुछ नहीं मिला, बैरंग वापस लौटना पड़ा। ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि जो आंकड़े हैं, जादुई आंकड़े, उनको पूरा करने के लिए आप आश्वस्त हैं? हमारे पास क्षेत्र पंचायत सदस्यों की भरपूर संख्या है, इसमें 8 हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य हमारे यहाँ हैं। क्या आपको प्रशासन पे पूर्ण भरोसा है कि प्रशासन द्वारा निष्पक्ष चुनाव कराया जाएगा? हमें भरोसा है शासन प्रशासन पे कि निष्पक्ष चुनाव लोग कराएंगे। भाजपा भी घोषित कर रही है कि हम चुनाव जीत चुके हैं, कैसे क्या कहेंगे आप, क्या लेंगे? वो उनका आकलन है, वो हमारा है कि हम अपना चुनाव जीत रहे हैं। भारी बहुमत से समाजवादी पार्टी फतेहपुर मंडाव से चुनाव जीत रही है। क्या कोई समस्या तो नहीं आई है? जैसा कि पूरे प्रदेश में आज ब्लॉक प्रमुख का यह नामांकन का कार्यक्रम चल रहा था, उसी कड़ी में हमारे मऊ जनपद में भी 9 ब्लॉक है, हर जगह नामांकन का कार्यक्रम हुआ और नामांकन के कार्यक्रम में हमारे सभी समाजवादी पार्टी के सभी वरिष्ठ साथी, जैसा आप देख रहे हैं, सभी लोग कहीं उपस्थित थे और नामांकन की प्रक्रिया हो चुकी है। और नामांकन करने के बाद हमारी प्रत्याशी श्रीमती ऐश्वर्या यादव जी वो अभी निकल करके बाहर है। ये प्रशासन के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि प्रशासन चुनाव नहीं दाखिला में कोई समस्या तो नहीं उत्पन्न कर रहा है, क्या अन्य जगह की बात तो हम नहीं कर सकते, लेकिन जैसा कि हम लोग देखें यहाँ तो कोई ऐसी बात नहीं सामने निकल कर आई है और शांतिपूर्ण ढंग से नामांकन की प्रक्रिया की गई। तो क्या देखा जाए हाईकोर्ट के दिशा निर्देश के हिसाब से कार्य हो रहा है या आपसे लुटा रह गए? नहीं, हाईकोर्ट के निर्देशन के क्रम में चल रहा है।